वेदांत में एक कथा आती है जिसमें इस मानव शरीर को एक पेड़ बताया गया है और ये कहा गया कि इस मानव शरीर रूपी पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक का सिर्फ़ और सिर्फ़ ये काम है कि वो ऑब्ज़र्विंग मोड में है और दूसरा जो पक्षी है वो कार्मिक मोड में है। तो आप समझिए कि ये जो मानव शरीर एक पेड़ हुआ। इस पेड़ के अंदर 2 गतिविधियाँ हो रही हैं, एक ऑब्ज़र्व कर रहा है और एक कार्मिक गति कर रहा है। जो कार्मिक गति के अंदर है, जो कर रहा है, वो 2 चीज़ों को अनुभव करता है। यदि उसके फ़ेवर की चीज़ होती है, तो वो खुश होता है। यदि उसके फ़ेवर की चीज़ नहीं होती है, तो वो दुखी होता है। और जो ऑब्ज़र्विंग मोड में है, वो उस दूसरे वाले पक्षी को देखता है कि ये कितना मूर्ख है कि जब इसके फ़ेवर की चीज़ हो रही है, तो ये खुश हो रहा है। लेकिन जब फ़ेवर की चीज़ नहीं हो रही, तो ये दुखी हो रहा है। तो जो कथा का कन्क्लूज़न है, ये कथा और भी आगे बढ़ती है। कन्क्लूज़न ये आता है कि जो ऑब्ज़र्विंग मोड में है, वो कहता है कि कार्मिक मोड वाले पक्षी को ये बोलता है कि तू कर्म करता जा। चीज़ फ़ेवर में होती है तो ठीक, फ़ेवर में नहीं होती है तो ठीक। केवल और केवल तेरे हाथ में कर्म करने का ही अधिकार है और किसी चीज़ का अधिकार नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।